हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज दुर्दमय सेना पंचनाग डाइजेस्ट के बारे में। और ये बताने की ज़रूरत है ही नहीं कि ये रिप्रिंट है, क्योंकि आपको पता ही है ये इस फॉर्मेट में पहली बार, मतलब डाइजेस्ट के फॉर्म में पहली बार रिप्रिंट हुई है। और मनीष गुप्ता जी ने जैसे बोला था कि वो इस सीरीज़ को 4 डाइजेस्ट में कवर करेंगे, जिनमें से वो 2 डाइजेस्ट ला चुके हैं, 2 अभी पेंडिंग है। और दूसरी तरफ राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता ने इस सीरीज़ को, मतलब इस सीरीज़ की सारी कॉमिक्स को डाइजेस्ट के फॉर्म में भी निकाल दिया है और कलेक्टेड एडिशन के रूप में भी निकाल दिया है। लेकिन हाँ, ये है कि उसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क है। जहाँ लोगों को लोगों का ये मानना है, मतलब वो ऐसा बोलते हैं काफ़ी लोग, कि मनीष गुप्ता ने बिना किसी मेहनत किए, मतलब बिना कुछ एडिटिंग किए इस डाइजेस्ट को छाप दिया। जबकि दूसरी तरफ राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता ने थोड़ी बहुत मेहनत की है। मतलब मेहनत यही कि जो टेक्स्ट बबल्स होते हैं या डायलॉग बॉक्स होते हैं उनको बस इधर उधर किया है। उसके अलावा थोड़ी बहुत कलरिंग में भी चेंज किया है। लेकिन इसके बावजूद भी, अगर उसके बावजूद भी एक कमी रहती है उस डाइजेस्ट में, जिसके बारे में मैं इसमें कवर करूँगा। क्योंकि एज़ यू नो कि इस डाइजेस्ट को, मतलब इस सीरीज़ को मनीष गुप्ता ने एज़ इट इज़ रिप्रिंट किया है, तो उनकी तरफ से इसमें कुछ चीज़ को ऐड करना या रिमूव करना, उसके बारे में बात करने का सेंस बनता नहीं है। लेकिन जब वो पेज आएगा तो मैं बताऊँगा आपको। सबसे पहले बता दूँ कि इस डाइजेस्ट में 4 कॉमिक्स हैं। और इस डाइजेस्ट का सबसे मेन ड्रॉबैक यही है कि इसमें बाकी कॉमिक्स के ओरिजिनल कवर शामिल नहीं हैं। तो इसमें कौन कौन सी कॉमिक्स है वो मैं इसी से बता देता हूँ। इसमें पहली कॉमिक है पंचनाग, सेकंड कॉमिक है प्रतिशोध, थर्ड कॉमिक है पराजय, और फोर्थ कॉमिक है रणनीति। और एक तरह से आप इसको सीरीज़ के रूप में भी मान सकते हो, चाहे सिंगल शॉट में भी मान सकते हो, बट इसको सीरीज़ में कहना ज़्यादा सही रहेगा। और अगर मैं स्टोरी लाइन के बारे में बात करूँ तो इस डाइजेस्ट में, मतलब इस सीरीज़ में जो पंचनाग है उनके बारे में मतलब बहुत डिटेल में बताया गया है। मतलब आप एक तरह से मान सकते हो कि ये पंचनाग का ओरिजिन है, और कैसे वो इवॉल्व हुए, कैसे नागद्वीप में आए, वगैरह वगैरह। तो मुझे स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और अगर मैं इस जैसे मैं जब मैंने इस डाइजेस्ट का अनबॉक्सिंग किया था तो मैंने बताया था कि जो इसकी क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कवर क्वालिटी भी अच्छी है, पेजेस की क्वालिटी भी अच्छी है। मतलब स्टोरी वाइज मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और अगर मैं आर्ट वर्क के बारे में बात करूँ तो इस कॉमिक का आर्ट वर्क भी, मतलब वैसे तो काफ़ी सारे लोगों को आर्ट वर्क पसंद नहीं आया, बट ये एक ऐसी सीरीज़ है, जब ओरिजिन टाइम में आई थी तो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इन कॉमिक्स को वापस से कभी रीप्रिंट किया जाएगा। हालांकि मतलब मैं भी काफ़ी टाइम से चाहता तो था कि इसको रीप्रिंट किया जाए, क्योंकि मेरे पास एक भी कॉमिक नहीं थी। बट मतलब ये, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को स्टोरी भी पसंद नहीं आई थी, आर्ट वर्क भी पसंद नहीं आया था, तो उस हिसाब से ये सीरीज़ रीप्रिंट हुई है, यही बहुत बड़ी बात है। तो मैं आर्ट वर्क को लेकर मैं तो कोई शिकायत करूँगा नहीं। बाकी अ, मेरे ख्याल से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस सीरीज़ को कलेक्ट करने का। चाहे आप आर सी एम सी जी से लो, चाहे आप आर सी एस जी से लो, ये एक अच्छा टाइम है। क्योंकि इसके बाद कभी ये रिप्रिंट होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और मैंने बताया था कि आर सी एस जी ने बस जो डायलॉग बॉक्स होते हैं और जो मतलब टेक्स्ट बॉक्स होते हैं उनको बस इधर उधर किया है। उनका मानना ये है कि ऐसा करके वो आर्टवर्क को बचा लेंगे। बट मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, चाहे आप कितना भी टेक्स्ट बॉक्स, मतलब डायलॉग को इधर उधर कर लो, बट फिर भी आर्ट वर्क में थोड़ी बहुत खराबी आएगी ही आएगी। क्योंकि अगर उस हिसाब से देखा जाए तो राज कॉमिक्स की बहुत सारी ऐसी कॉमिक्स हैं जिसमें इस तरह के
मतलब डायलॉग बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स हैं, जिसकी वजह से आर्ट वर्क बहुत ख़राब हो रहा है। तो इस हिसाब से जो कॉमिक्स रिप्रिंट होती हैं दूसरी वाली, उनमें भी ऐसे चेंजेस होने चाहिए। बट पहले मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता नहीं था, लेकिन मतलब चाहे RCSG इसको फ़र्क उसको करे या ना करे, मतलब मुझे अभी फ़र्क नहीं पड़ता। बस जो एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि RCSG की तरफ से चूक गई, और वो ये है कि मैं अभी बस 2 पेज रह गए, उसके बाद बताऊँगा। और वो है ये वाला पेज। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये सीन प्रलंकारी मणि के बिल्कुल लास्ट का सीन है, जब नागराज पहली बार नागद्वीप में आया था और विसर्पी से मिला था। चलो इसको क्योंकि मनीष जी ने एज इट इज़ छापा है, तो यहाँ पर उस कॉमिक का रेफरेंस नहीं है, और RCSG के अकॉर्डिंग उन्होंने काफ़ी चेंजेस की हैं। तो मुझे लगा था कि वो इस कॉमिक का रेफरेंस कहीं ना कहीं एक छोटा सा नोट देकर ज़रूर देंगे, क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने F1 सीरीज़ RCSG खरीदी है, और मैंने उनसे इस पेज की फ़ोटो मंगवाई थी। फ़र्क सिर्फ यही है कि डायलॉग बॉक्स इधर उधर हैं। उस कॉमिक में भी आ, इस जैसे ये सीरीज़ है, कोई वो नहीं, क्योंकि देखो एक तरफ से इतना पैनल आप प्रलंकारी मणि सीरीज़ से ले लो, इतना पैनल नागराज का दुश्मन सीरीज़ से ले लो। मतलब इन इस पेज में 2 सीरीज़ का रेफरेंस है, और दोनों ही, चलो इसमें तो नहीं है, बट RCSG के वर्जन में भी नहीं है। क्योंकि मतलब मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों किया, लेकिन मेरे ख्याल से अगर वो चेंजेस कर रहे थे तो उनको रेफरेंस देना चाहिए था। क्योंकि अ, जो ओल्ड रीडर्स हैं उनको तो पता चलता है कि हाँ ये किस सीन को रेफ़र कर रहा है, पर जो नए रीडर्स हैं और या फिर जो इतना याद नहीं रख पाते, तो वो सीन को कनेक्ट नहीं कर पाते कि हाँ ये उस टाइम के दौरान का सीन था। तो मेरे ख्याल से रेफरेंस देना चाहिए था। बाकी मतलब उनकी RCSG की जो क्वालिटी मैंने देखी है, उनकी क्वालिटी भी अच्छी है। बस मेरे ख्याल से यहीं पर वो चूक कर गए कि उन्होंने कोई रेफरेंस नहीं डाला कॉमिक का। बाकी उन्होंने एक अच्छी बात ये की उन्होंने पूरी सीरीज़ को एक साथ छाप दिया, जबकि मनीष जी अभी भी अ, थोड़ा पीछे हैं। मतलब उन्होंने हाफ चैप्टर कवर कर लिया है, अभी हाफ बाकी है। और एक और सी एक और जगह पर नागराज की एंट्री होती है, और ये रहा। अब मुझे मतलब ये तो मैं समझ गया कि जो जिस इवेंट की बात इसमें चल रही है, वो तो मैं समझ गया कि नागराज की कौन सी स्टोरी लाइन से आ रही है, बट मुझे इस कॉमिक का नाम याद नहीं आ रहा। क्योंकि मतलब आपको, क्योंकि मैंने बोला कि कभी कभार होता है कि ओल्ड रीडर्स को भी अ, याद नहीं रख पाती। जैसे अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि ये मतलब मुझे स्टोरी लाइन का पता है, वो कौन सी कॉमिक थी जिसमें ये इवेंट हुआ था, वो मुझे याद है। मतलब लेकिन मुझे उस कॉमिक का नाम याद नहीं आ रहा। अगर रेफरेंस दिया होता तो ज़्यादा कनेक्ट कर पाता मैं। और जैसा मैंने बोला कि इस डाइजेस्ट में कवर शामिल नहीं थे, तो ये एक छोटा मोटा डिसअपॉइंटमेंट है इस डाइजेस्ट को लेके। बाकी उन्होंने एज इट इज़ छापा है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। तो लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप नागराज के फ़ैन हो या फिर आप उसके साइड कैरेक्टर्स के फ़ैन हो, तब तो आपको डेफिनेटली या तो आप इन डाइजेस्ट को ख़रीद लो, या आप RCSG की संपूर्ण कलेक्टेड एडिशन या डाइजेस्ट को ख़रीद लो। ये आपके ऊपर है। अगर आप फ़ैन नहीं भी हो और अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप स्किप कर सकते हो, ऐसा कोई है नहीं। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।